ओम शांति। स्नेह की देवी, शक्ति स्वरूपा दादी प्रकाश मणि जी के अनुभवों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो भवन है जो ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स का चेहरा बन गया है, जिसे आपने अनेक बार पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन में देखा होगा। ये पहले इतना मनमोहक नहीं था। पहले यहाँ एक पहाड़ी हुआ करते थे। 81 में ये जमीन ली गई और ओम शांति भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दादी जी केवल भवन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन भवन को मंदिर बनाना चाहते थे। एक ऐसा मंदिर जहां सबकी श्रद्धा, सबकी भावना उनके तन, मन, धन के रूप में लगे। इसीलिए जब इसके निर्माण और खर्च की बात आई तो बहुत सारे संपन्न भाई बहनें जो विद्यालय से जुड़े हुए थे, कुछ विदेश के भी थे, उन्होंने कहा कि दादी इसके निर्माण का पूरा खर्च हम उठाएंगे। लेकिन दादी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सबका धन यहाँ पे लगेगा तभी तो सबको यहाँ अपनत्व फील होगा। इसीलिए सभी को अपना धन यहाँ लगाना है। और इस प्रकार बूंद बूंद करके सबके धन से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। केवल इतना ही नहीं, दादी जी यहाँ सभी मधुबन निवासियों के साथ, भाई बहनों के साथ कार सेवा किया करते थे। अपने हाथ से दादी ने यहाँ पत्थर तोड़े हैं, तगाड़ी उठाई है। आप सोच सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका यदि कोई आता और पूछता कि यहाँ की मुख्य प्रशासिका से मैं मिलना चाहता हूँ, और कोई कहता कि देखो जिसने पत्थर उठाया हुआ है, जिसने वो तगाड़ी उठाई हुई है, वो यहाँ की मुख्य प्रशासिका है, तो कैसा अद्भुत नजारा होता। लेकिन ये सत्य है। दादी जी रोज शाम को यहाँ पे आकर सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह भरा करती थीं और खुद खड़े होकर के निर्माण कार्य की देखरेख किया करती थीं और स्वयं भी इस कार्य में अपना योगदान दिया करते थे। निर्माण निर्मल बनना सबको सिखाया, निस्वार्थ प्यार का समंदर बन सब पे प्यार लुटाया। दादी जी एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता थे। उनके कार्य कराने का एक अलग ही अंदाज था। ओम शांति भवन के निर्माण में भी एक बहुत ही सुंदर सा वाकया है। दादी जी ने यूएन के कुछ ऑफिशियल्स और विदेशी भाई बहनों को, साथ ही भारत वालों को भी निमंत्रित किया था ओम शांति भवन के उद्घाटन में। विदेशी भाई बहनों ने कहा कि हम फरवरी फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर तक यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया था। एक दीवार नहीं खड़ी हुई थी, कैंची नहीं लगा था, साउंड सिस्टम नहीं था, टाइल्स नहीं लगे हुए थे। सोचें, दिसंबर में ये स्थिति थी और फरवरी में उद्घाटन की बात थी। लेकिन दादी जी में एक गजब की क्षमता थी और यूनिक तरीका था कार्य कराने का। वो डेट फिक्स कर दिया करते थे। दादी जी ने भी 8 फरवरी 1983 का डेट फिक्स कर दिया कि इस दिन हमें उद्घाटन करना है, और सभी में बहुत उमंग उत्साह भरा, जोश भरा, शक्ति भरी, ये कार्य हम सबको मिलकर करना ही है। इससे सभी में दुगनी, चौगुनी, 100 गुणी एक उत्साह वाली बात आ गई। दादी जी स्वयं खड़ी हुई और सभी ने मिलकर के कार्य को संपन्न किया और नियत तिथि पर 8 फरवरी 1983 को ओम शांति भवन दुल्हन की तरह सजकर तैयार था उद्घाटन के लिए। लगता है जैसी तुम हो यहीं कहीं, दादी प्रकाश मणि। लगता है जैसी तुम हो यहीं कहीं, दादी। तब से यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंसेस होने लगे। ये हॉल गवाह है कि यहाँ कितने बड़े बड़े विद्वान, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े राजनेता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज आए और दादी जी के प्यार और आशीर्वाद के पात्र बने। ओ मीठी दादी जी, ममता की
दादी जी के साथ के सुंदर अनुभव लिए आज हमारे साथ हैं जर्मनी से सुदेश दीदी, मुंबई विलेपार्ले से योगिनी दीदी, हेडक्वार्टर्स से मृत्युंजय भाई जी, सांता क्रूज मुंबई से मीरा दीदी और न्यूयॉर्क से गायत्री दीदी। कैसे दादी जी ने इन्हें और कोटि कोटि आत्माओं को अपने स्नेह के जल से सींचकर शक्ति स्वरूपा बना दिया, आइए इन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि जी जैसा था नाम प्रकाशमणि, ज्ञान के प्रकाश में सूर्य समान प्रकाश, प्रेम के प्रवाह में सागर समान, लहरों में लहरना और लहराना, और जेंटलनेस में, कूलनेस में चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश। प्रकाशमणि दादी जी का जन्म पत्री का नाम रामा था, आर से था तो रामा नाम मिला था। और दादी जी के फादर का इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या में था, तो उनकी जन्म रेखाओं में जब उन्होंने जन्म पत्री बचवाई, मतलब पढ़ाई, तो उनको ये खुद भी थोड़े इंटरेस्ट था, तो इसलिए जानते थे कि ये कन्या बहुत प्रभाव वाली होगी, कईयों आत्माओं का कल्याण के निमित्त बनेगी। तो ये तो उनके पास अपने पास जो बचपन से ही उनके लिए भावना थी। तो जिस समय दादी जी ने यज्ञ में आना शुरू किया तो फादर का सपोर्ट था, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी जन्म पत्री में, इनके भाग्य रेखाओं में ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली कन्या है। इसलिए उन्होंने बहुत प्यार से, सम्मान से सहयोग दिया, समाज की चिंता न करके कि समाज क्या कहेगा। दादी जी को आराम से, रामा नाम से भी आराम से ये यज्ञ सेवा में आने का सौभाग्य मिला। फिर यज्ञ में आई तो कुमारी अपनी विशेषता के कारण फिर बाबा या मामा ने कुमार का नाम दिया। आप ऑलराउंड थी, इजी नेचर थी, और दादी जी के अंग संग रहते हुए प्रखर बुद्धि, विशाल बुद्धि, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से कैच करने वाली। तो नाम कुमारका का हर क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता था तो इजी नेचर होने के कारण, फ्रेंडली स्वभाव होने के कारण सबकी स्नेही थी, गुणग्राही थी। फिर बॉम्बे में जब यज्ञ सेवा को, सेंटर्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो भी बहुत कुशलता से सेवा का कार्य संभाला। और जैसे इनकी भाग्य की रेखाओं में बहुत बड़ा कार्य, जैसे जन्म पत्री में था, जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ इनके हाथ में देते हुए एक गुप्त रीति से
वो शक्ति ट्रांसफर की। और दादी जी ने बड़ी कुशलता से प्रशासन का कार्य संभाला और बड़ी नम्रता से, स्नेह से, नेचुरल लाइटनेस से। दीदी मनमोहिनी जी पहले से ही जगदम्बा माँ सरस्वती, जिनको हम मम्मा कहते थे, उनके अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी को ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहयोग देने के लिए दादी जी ने बड़े सहयोग से, बड़े स्नेह से दीदी और दादी ने ये कार्य जो संभाला, उसमें कमाल ये रही कि एक दो के प्रति इतना स्नेह, इतना सम्मान। दादी जी को ये नहीं कि अभी अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कार्य मिला है, उनकी दीदी जी के प्रति श्रद्धा भावना, दीदी जी मैच्योर थी, संसार का, समाज का अनुभव भी था, यज्ञ का अनुभव भी बहुत अच्छी तरह से था। तो दीदी जी की जो यज्ञ संभालने की कुशलता, बुद्धिमत्ता, परखने की शक्ति थी, दादी जी ने उसको बहुत विशेषता दी, बहुत महत्वपूर्ण सहयोग ईश्वरीय कार्य में, परमात्मा के कार्य में जो मिल रहा था उसको सम्मान दिया। और दीदी जी ने प्रकाशमणि दादी जी की जो विशेषता थी, जो योग्यता थी, उसका हृदय से अप्रिसिएशन, बहुत स्नेह से सबके प्रति सम्मान भावना भरी। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी दीदी जी को महत्व देती थी और दीदी जी फिर दादी जी को हमेशा आगे रखती थी। ये ऐसे ही था, कभी कभी जब हम पिकनिक पर जाते थे तो दीदी दादी हम सब के साथ बैडमिंटन खेलती थी, या कभी और खेल होता था तो आपस में भी खेलती थी और हम सब के साथ भी खेलती थी। परंतु मैंने विशेषताओं में एक दो को सम्मान स्नेह देते हुए जो उनका सीसॉ का झूला देखा, वो बड़ा प्रेरणादायक रहा। सीसॉ में क्या होता है, वो उस झूले में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति नीचे भार लेकर के आता है, दूसरे को अपलिफ्ट करता है, ऊपर करता है, और ऊपर वाला फिर नीचे जाता है, नीचे वाले को अपलिफ्ट करता है। तो दीदी जी ने दादी जी के पर्सनालिटी में समाई हुई जो विशेषताएं, गुण, भविष्य का प्रकाश देखा, उसको इतना सम्मान दिया और हमेशा उनको आगे रखा और स्वयं यज्ञ को संभाला। अब प्रकाशमणि दादी जी ने फिर वही सीसॉ वाला खेल खुद नम्रचित होकर, निर्माणता से, निर्मल हृदय से, सम्मान से दीदी जी को आगे रखा। और यज्ञ के कार्य में हमेशा कोई भी निर्णय लेना होता था तो हमेशा कहते थे, दीदी जी कहती थी, अच्छा ये राय अपनी दादी जी ने दी है, ये हमारा विचार है, हम दादी जी से फाइनल करके फिर आपको बताएंगे। तो दादी जी और दीदी जी ऐसे ही, अगर कोई आके कहता था कि दीदी जी ने हमको ये बात कही है और हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए, आपका क्या विचार है? प्रकाशमणि दादी जी कहती थी, दीदी जी ने विचार दिया ना, दीदी जी का जो फाइनल निर्णय है, दीदी जी विशाल बुद्धि हैं, प्रखर बुद्धि हैं, परखने की शक्ति बहुत तेज है, अनुभवी है, जो दीदी ने कहा है वो ठीक ही कहा है, फिर भी एक्स्ट्रा कुछ और सोचना होगा, बात करनी होगी तो हम दीदी जी से बात करके फिर आपको बताएंगे।
कभी भी ये नहीं एक दो का फायदा लिया, कोई ने चाहा भी सही यदि दोनों की मत को अलग करने का, परंतु ये एक वंडर ये रहा कि वैसे कोई संस्था का बड़ा चला जाता है तो चांस लेते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके डिवीजन करने का। यहाँ यूनिटी, हार्मनी, लव, रेस्पेक्ट, तो ये प्रसिद्ध था। दीदी जी कहती थी हम दो शरीर एक आत्मा है। दादी जी कहती थी हम एक आत्मा के, एक ही आत्मा है, दो शरीर में एक आत्मा है। तो आत्मा का, एक आत्मा का तो वही विचार होगा, क्योंकि दो आत्मा ही नहीं है तो दो विचार कहाँ से होंगे। एक विचार है, एक निर्णय है, एक ही व्यवहार है। तो ये था यूनिटी का पावरफुल प्रत्यक्ष फल, जो आज ये संस्था बढ़ती चली गई, एकता रही, शक्तिशाली कार्य रहा और अनेक कार्य अब तक सिद्ध होते रहे। दादी प्रकाशमणि जी, दीदी जी के शरीर त्यागने के बाद दादी प्रकाशमणि जी के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दादी जी ने बड़ी दादियों को, बड़ी बहनों को बहुत स्नेह और सम्मान दिया, उनका हर प्रकार से उनकी विशेषता का सहयोग लिया, क्योंकि कई दादियाँ उनसे उम्र में बड़ी थीं। उन्होंने उनको उतना ही महत्व दिया जितना पहले उनका महत्व, उससे भी ज़्यादा दिया। और संस्था की, इंस्टीट्यूशन की जो विशालता, जो सेवा बढ़ती चली जा रही थी, उसको बड़ी कुशलता से प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते एक फार साइटेड होकर के देखा। तो अभी दादी जी क्योंकि बहुत सारे योग शिविर होते थे, सेमिनार्स होना शुरू हो गए, जब विंग्स, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले, साइंटिस्ट विंग, बिजनेस विंग, विमेन विंग, हर प्रकार के 14-15 विंग्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोफेशंस, ज्ञान विज्ञान के आधार से अलग अलग जो विंग्स थे, उसके कारण बहुत सारी एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस होती थी। अब दादी जी का नाम कुमारका जी, दादी जी ने कुमारका नाम सार्थक किया। अब तक तो बहनें ज़्यादा संभालती थी यज्ञ को, अब भी फिर बहनें ही इंस्टीट्यूशंस की निमित्त हैं। सब स्थान की जो प्रभारी हैं अथवा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है वो बहनों के हाथ में है, परंतु दादी जी ने ये विस्तार देखते हुए इतनी बड़ा, जब 500 तो कोई बड़ी बात नहीं, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक आना शुरू हो, बढ़ना शुरू हुआ। तो दादी जी ने हर डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अच्छे एजुकेटेड एक्सपर्ट भाई आना शुरू हुए, तो दादी जी ने, जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पण किया या ट्रायल के लिए आए कि हम थोड़ा सेवाधारी बन करके सेवा करना चाहते हैं, दादी जी ने वो डिपार्टमेंट कुमारों के हाथ में दिया और कुमारों का उत्साह बढ़ाया, यूथ की एनर्जी को कैसे यूज करना चाहिए। इक्वली ही रतनमोहिनी दादी जी को निमित्त बनाया कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि कुमारियों को भी उसी प्रकार से ट्रेनिंग मिलती रहे जो वो सेंटर संभाले, और कुमारों की यूथ एनर्जी जो है वो इस प्रकार शुभ कार्य में इस्तेमाल हो गई। तो हर कार्य दादी जी का बड़ी कुशलता से रहा, सफलतापूर्वक रहा। कोई लाइट इजीनेस नेचर, अपनी स्टडी पर भी बहुत ध्यान, योग पर भी ध्यान, सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखना, हर एक से सलाह करके एक मत की एक मर्यादा का पालन करते हुए जो कार्य किया उसमें सफलता रही। हमने दादी से, हम रोज़ मिलते ही थे, जब भारत में आते थे तो सुबह भी जाते थे गुड मॉर्निंग करने, रात को भी गुड नाइट करने जाते थे, दिन में भी किसी ना किसी कार्य से मिलना होता था। तो बहुत बिजी रहती थी दादी। दादी जी ने कभी ऑर्डर नहीं चलाया, पर सिस्टम ऐसे रखा जो हर चीज़ बिल्कुल ऑर्डर से चलती थी, संयम से चलती थी, नियम से चलती रही, रेगुलर चलती रही।
जैसा सिस्टम बना हुआ था दीदी जी के समय, उससे और भी वृद्धि होती गई, कार्य बढ़ता चला गया। हमने एक दिन दादी जी से कहा, दादी जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपको प्रेशर नहीं लगता कुछ? का प्रेशर किस बात का? मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ, कार्य कराने वाला करा रहा है। मैं तो देख रही हूँ बाबा कितना सुंदर तरीके सबके सहयोग से, सबके स्नेह से कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, एक दिन मैंने पूछा, रात को गुड नाइट करने जाती थी, तो मैंने कहा, दादी आपको दिन भर इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं, परिस्थितियां भी होती हैं, चैलेंजेस भी तो हैं सबके साथ कार्य करने के, आप ठीक सो जाती है? तो कहा, और क्या करूँगी, सोने के लिए तो रात है ना। मैं दिन भर का मैं जब सोने से पहले वो हमेशा मुरली पढ़ के सोती थी। हम सुनते थे हेडलाइन मुरली की, ब्लेसिंग पढ़ के ही हमको सुना के ही सोती थी। हम गुड नाइट करने जाते थे और भी बहनें जाती थी। तो कहती थी, आज का ड्रामा पूरा हुआ, जो कार्य कराना था करण करामनहार ने कराया। अब आज की चिंता लेकर के जो आज समाप्त हो गया, उसको मैं लेकर के क्यों सोऊंगी? कल का कार्य नया ड्रामा शुरू होगा, हम साक्षी होकर के देखेंगे बाबा को साथी बना के। तो जैसे प्रकाश मणि जी का नाम प्रकाश मणि, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार का और स्नेह का प्रकाश, सूर्य समान पवित्रता का प्रकाश, चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश, और सबके प्रति जो स्नेह सहयोग के साथ साथ लाइटनेस, लाइट थी तो लाइटनेस, डबल लाइट थी। तो हर प्रकार से दादी जी की विशेषताएं तो बहुत है, जो अब तक भी वो कार्य कर रही हैं। तो जैसे दादी प्रकाश मणि जी का नाम प्रकाश मणि है, आज भी वो सबके मन मंदिर में हीरा बन करके, मणि बन करके चमक रही हैं और चमकती रहेंगी। ओम शांति। अब समय आया है, गम की बातों को खत्म करो और एवर हैप्पी का वरदान वरदाता से लियो। वरदाता आया ही है हम सभी को ऐसी खुशी देने का। आप लोग ने सुना होगा, गोप और गोपियां होती थी, उनका गायन है कि वो भगवान की मस्ती में रहती थी, तो उनको अति इंद्रिय सुख का सदा ही मजा रहता था। तो इंद्रिया के सुखों में जाएंगे तो गम और खुशी पाएंगे, लेकिन इंद्रियों के सुख से ऊपर जाओ तो सदा अति इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिया मनुष्य को अधीन बनाती, और इंद्रियां जीत बनो तो आप अधीन नहीं पर इंद्रियों को अधीन करेंगे। तो गम है अधीनता और खुशी है इंद्रियों को अधीन करके रखने का। इसलिए हम कहती हूं, ये मुख है, अरे मुख से मुस्कान रखो। जब मूर्ति में जाएंगे मंदिर में, मूर्ति जाओ, कितनी मीठी मुस्कान करती है, देखते ही मुस्कान आ जाती है। वो तो ऐसी मुस्कुरा रही थी, कैसे कि मुझे आनंद दे दिया। वो मूर्ति है देवताओं की, फिर भी है तो मूर्ति जड़। और हम कौन है? हम आत्मा का ये चैतन मूर्त है। और ये मूर्त कहे, हाय हाय क्या करूं, हाय रे, ये कोई चैतन दे मनुष्य है क्या? मनुष्य और हाय हाय करे? हम किसके संतान? तब कहती हूँ, हमारी ये देवताओं की मूर्तियां हैं, वे हमारे चित्र यादगार मुस्कुराते और हम चैतन्य में उदास नहीं। इसलिए ये राजयोग, जिसको हम आध्यात्मिकता कहते,
ये नहीं, जरूर नई चीज है जो हमारी जीवन से सदा के लिए ये दुख, अशांति, गम, उदासी सब ले लेता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज दादी जी का स्मृति दिवस है। दादी जी की मीठी मधुर शिक्षाएं सदा हमारे साथ है। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादी जी के अंग संग रहने का हमें मौका मिला। बचपन से ही हमें दादी जी की पालना मिली। जब भी स्कूल में छुट्टी होती थी और संडे को मैं दादी को मिलने जाया करती थी गामदेवी सेंटर पर। हमें याद आ रहा है कि दादी जी ने मुझे कहा कि महाबलेश्वर में प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, तुम चलेगी? तो वैकेशन था और मैंने तुरंत दादी जी को कहा, हाँ दादी, मैं आपके साथ वहाँ सेवा में जरूर आएगी। तो बॉम्बे से पूरी टीम जो है वो दादी जी के साथ गए। दादी जी ने पूरी लीडरशिप लेके बहुत सुंदर हॉल में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसी समय बॉम्बे के गवर्नर मंगलदास पकवासा जी थे और दादी ने उनको निमंत्रण दिया और वो भी एग्जीबिशन देखने आए। दादी जी ने हम सब कन्याओं को प्रदर्शनी कैसे समझानी है उस पर ट्रेनिंग दिया और हम सब के अंदर उत्साह और उमंग भरा। और दादी जी ने कहा कि जो भी बहनें सबसे अच्छा प्रदर्शनी समझाएंगी उसको मैं प्राइज देंगी। और हमने देखा कि दादी जी खुद पूरा प्रदर्शनी के टाइम वहाँ रहते थे और जब हम पार्टी को समझाते समझाते लास्ट चित्र पर लाते थे और फिर दादी जी वहाँ सबको मिलती थी, अच्छी तरह से पालना देती थी और दादी खुद उनसे ओपिनियन लिखाती थी। तो महाबलेश्वर में दादी जी ने हमको इतनी अच्छी पालना दिया कि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि हमें ऐसा ही सुंदर जीवन जो है वो अपनी बनानी है। दादी जी के जीवन में हमने सदा उमंग और उत्साह देखा। 1985 में यूएनओ ने इंटरनेशनल यूथ ईयर डिक्लेयर किया। उस समय हमारी माउंट आबू में मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग में अनायासी मुझे विचार आया तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी, जब ये यूथ ईयर है तो हम सब यूथ मिलके एक पद यात्रा का आयोजन करें। तो दादी ने तुरंत वो बात को ले लिया और सभी को इतना उत्साह उमंग दिया। और मैं मेरा अनुभव दादी के साथ का सुना सकती हूँ कि दादी खुद 11 जगह से उस समय पद यात्रा का आयोजन किया गया। जैसे मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया, गुजरात से सोमनाथ मंदिर, आसाम से डिब्रूगढ़, नेपाल से काठमांडू से, ऐसी अनेक जगहों से पद यात्रा निकली और लास्ट में
24 अक्टूबर को 1985 में दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया और सभी पदयात्रा एक ही दिन में दिल्ली में प्रवेश किया। तो ये पूरा जो प्रोग्राम चला, दादी जी की ये विशेषता रही कि हम सब दादी जी को अनुभव लिखकर भेजते थे। दादी रिटर्न में हम सबको बहुत ही उमंग उत्साह दिलाती रहती थी। और सबसे बड़ी बात, दादी 11 की 11 जगह पद यात्रा का इनॉग्रेशन करने गए। खुद ने माथे पर दादी कुंभ लेती थी और दादी थोड़ा पद यात्रा में थोड़ा चलती थी और स्टार्ट कराती थी। आज भी मुझे ये सीन याद आ रहा है कि इस पद यात्रा के बाद दादी जी के ब्लेसिंग से अनेक सेंटर खुले। कन्याकुमारी से दिल्ली 5 मास सभी ने ये पद यात्रा किया। अनेक सेंटर वहां भी खुले। बॉम्बे से दिल्ली 4 मास हुआ। बहुत सेंटर खुले। अनेक लोगों ने अपनी जो बुरी आदतें थी, चाहे टोबैको खाना, ड्रिंक लेना, सब उन्होंने छोड़ा। और ये एक जीवन का वंडरफुल अनुभव हमारा दादी जी के साथ रहा। दादी जी को मैं पूछती थी, ये बात है 1975 की, तो दादी को मैंने कहा हमारे पास कवि भरत व्यास जी, कवि प्रदीप जी आते हैं, दादी हम उनसे गीत लिखवाए, क्योंकि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू से, स्थापना से ही जब प्रवचन शुरू होता है उनके पहले गीत जरूर रखा जाता है, संगीत को प्राधान्य दिया जाता है। तो दादी जी तुरंत मेरे को कहती थी, आप सुंदर ज्ञान के दिव्य गीत जरूर बनवाओ। तो आज दादी जी की प्रेरणा से जो गीत बने हैं वो इतने सालों के बाद भी हर एक सेंटर पर सुबह 7 बजे अंतर मन में ज्योति जगा लो गीत बज रहा है। दादी जी को मैं पूछती थी, दादी हम इस एरिया में यहाँ सेंटर खोले। दादी जी ने आज तक कभी हमें ना नहीं कहा। दादी जी और इनकरेज करती थी, हाँ जरूर खोलो। तो सचमुच मेरा ये अनुभव है दादी जी के साथ कि दादी जी ने हम सब छोटे छोटी बहनों को हर एक सेंटर संभालने के निमित्त बनाया है। आज हजारों सेंटर है, सब बहनें ही संभाल रही है। तो ये एक दादी जी की कहेंगे कमाल है कि दादी जी ने एक एक बहन को लीडर बनाया है। दादी जी ने सदा अपने को निमित्त समझा। माउंट आबू में भी जब हमारे ओम शांति भवन का इनॉग्रेशन हो रहा था, तब सारे जर्नलिस्ट ने दादी से पूछा, दादी आप इतना बड़ा कारोबार संभाल रही हो, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा कि मैं कभी ये समझती नहीं हूं कि मैं कर रही हूं, सदा ये समझती हूं कि वही करण करावनहार आत्मा से, मुझ आत्मा से करा रहा है। तो सदा आप इसलिए देखेंगे, चाहे माउंट आबू में, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे शांति वन में, ज्ञान सरोवर में, दादी के जहां भी जितने भी फोटो है, दादी का फोटो सदा स्माइलिंग फेस ही होगा। दादी हमेशा कहती थी कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। सदा दादी जी खुशनुमा रहती थी, सबको खुश में रखती थी। सदा दादी का हमने प्रसन्न चित्त चेहरा ही देखा है। जितनी दादी में महानता थी
उतनी ही दादी में निर्माणता थी। तो आज इस स्मृति दिन पर हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी को कोटि कोटि नमन है। ओम शांति। विश्व के प्रति यही संदेश है कि कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, पीस सब चाहते, शांति सब चाहते। तो शिव भगवानों वाच्य है कि इस साइंस के ऊपर भी साइलेंस की ही जीत होनी है। इसीलिए ये जो एक मॉरल एजुकेशन है, दिव्य चरित्रवान बनना है, उसके लिए इस राजयोग की ही आवश्यकता होती। और वह इतना सहज राजयोग है जो हर मानव, हर धर्म वाले, हर वर्ग वाले सब कर सकते हैं। इसलिए इसमें तो इतना ही करना होता कि अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना है, और आत्मा समझ अपने स्व धर्म जो कि आत्मा का शांति है वह जानना है, और अपना शिव परमात्मा जो शांति का सागर है उनको याद करना है। ये संदेश देने से सर्व इसको एक मत से मानेंगे। तो कहा जाता जहाँ एक मत हो जाती वह कार्य सफल होता। तो हम ये तो सब धर्मों के लिए ही एक मत का संदेश है, और अभी भी सब इसी को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, ऐसा अपना अनुभव है। और इसी अनुभव के आधार पर हम विश्व में शांति फैलाने का शिव बाबा की प्रेरणा से और कार्य कर रहे हैं, और जरूर इस कार्य की सफलता है, ऐसा हमारा निश्चय है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्मरणीय, पूजनीय, आदरणीय और हम सब का मुकुटमणि ईश्वरी परिवार का एक आदर्श व्यक्तित्व को देखना है तो परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। बाबा का बहुत शिक्षा है, उसमें बाबा ने विशेष करके इस विद्यालय में प्यूरिटी इज पर्सनालिटी कहा है। उस पर्सनालिटी का सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, एक आदर्श कहो, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला देखना हो तो परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। मुझे ये सौभाग्य मिला था दादी के साथ बहुत जगह में, चाहे कार में यात्रा किया, फ्लाइट में यात्रा किया, चार्टर्ड फ्लाइट में यात्रा किया, हेलीकॉप्टर में यात्रा किया, ट्रेन में यात्रा किया, बहुत जगह में दादी के साथ साथ, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, वह अन्य स्थानों पर भी, बॉम्बे में भी गया हूँ दादी के साथ। ऐसे बहुत स्थानों में मेगा प्रोग्राम करने के समय में मैं दादी के साथ गया हूँ, और दादी के साथ अच्छी बातों को सुनने का और वरदान प्राप्त करने का हिम्मत का बढ़ाने के लिए मैं दादी के साथ साथ ये अनुभव किया हूँ। साथ साथ में दादी एक तो परम शिक्षक भी थे, बाबा को कहते हम शिक्षक। बाबा के बाद में नेक्स्ट यदि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षक की माना दादी प्रकाशमणि जी थी, क्योंकि उनको कभी मुरली मिस नहीं करती थी। कम से कम एक दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। अमृत वेले 5 बजे योग करने के बाद में मुरली पढ़ करके क्लास में आती थी, और कभी कभी शाम 11 बजे भी जाओ मुरली कभी कभी पढ़ती थी। शाम को 5 बजे मुरली पढ़ती थी, रात को भी मुरली पढ़ती। मैंने ऐसे गार्डली स्टूडेंट लाइफ उनके जीवन में देखा, और टीचर के रूप में भी देखा, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा, एक ग्रेट मदर के रूप में, होली मदर के रूप में मैं देखा, और जो शिव शक्ति सैन्य की कमांड के रूप में मैं देखा। और उनको संकल्प आ गया, माना बाबा का संकल्प, वो संकल्प सिद्धि होना, किसी को एक वचन दिया माना वो वचन साकार हो जाना चाहिए, और उनको हिम्मत मिलना चाहिए। ऐसी वरदानी दादी थी। और उसका ऐसी दादी का स्मृति दिवस 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में हम सारी देश में, विदेशों में व ईश्वरी परिवार में हम आयोजित भी करते हैं, याद भी करते हैं। बड़े बड़े नेताओं को बुलाते भी हैं, और उनमें से विशेष करके दादी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ बहुत स्नेह था,
प्यार था। अब्दुल कलाम कई बार माउंट आबू आए, बाबा से भी मिले, दादी से भी मिले। अंतिम घड़ी में दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब्दुल कलाम तब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने उधर अहमदाबाद में आए थे। उनको किसी ने मैसेज दिया दादी का तबीयत ठीक नहीं था, ठीक नहीं है ऐसा। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद से राष्ट्रपति प्रोग्राम मैसेज भेज दिया दादी को मिलने के लिए। अब्दुल कलाम जी आ रहे दादी को, और ज्ञान सरोवर में दादी से मिले। और दादी से मिलने के लिए दादी ने कहा आपके लिए एक सभा भी आयोजन किया। विदिन 2 डेज भी नहीं है, एक दिन के अंदर वो कार्यक्रम भी आयोजन किया। और दादी ने कहा आप भोजन करके जाना। और आप सबको मालूम है राष्ट्रपति का प्रोग्राम बनता है तो पहले शेड्यूल बनता है, उसके बाद में अप्रूवल होता है, उसके बाद में वो बनता है। परंतु दादी के प्रति प्यार होने के कारण उन्होंने स्वीकार भी किया, भोजन भी करके गया। और लास्ट में दादी का मिलने का यही था। और दादी प्रकाशमणि जी और अन्य दादी दियों को अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भवन में बुला करके करीब 150 भाई बहनों को बुला करके उन्होंने दादी जी का सम्मान किया था। और उसका एक खुशी का आनंद का घड़ी अभी भी मुझे याद है। और इसके सिवाय बहुत नेता है। डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी दादी को एक विश्व माता, विश्व वर्ल्ड मदर के रूप में देखता था। और उन्होंने दादी को भी जयपुर में बुला करके अनेक कार्यक्रमों में दादी को सम्मान किया। इसके सिवाय उदयपुर यूनिवर्सिटी की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उन्होंने दादी को ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री दे करके सम्मान किया, अभिनंदन किया। उसका श्रेय भले चन्ना रेड्डी जी को जाता है, परंतु उसका उन्होंने ये महसूस करता दादी को डिग्री देना माना यूनिवर्सिटी के गौरव की बात है, हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है, ऐसा उनका विचारधारा था। इसके सिवाय अनेक बार उन्होंने चेन्नई में गए थे। चेन्नई में तमिलनाडु का गवर्नर बनने के बाद में दादी को बुला करके उधर एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन किया खुद, और दादी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और उधर जाने के बाद में और भी खुशी का अनुभव किया। दादी की अच्छी प्रेरणा मिली। बहुत संत महात्माओं का माउंट आबू में कई बार सम्मेलन हुआ था। उसमें बड़े बड़े जगत गुरु लोग आए थे, नॉर्थ के, साउथ के, और बहुत स्थानों के जगत गुरु लोग आए थे। दादी को कहते थे दादी, सचमुच ये दादी एक जगत गुरु है, क्योंकि दादी के नेतृत्व में इस विश्व में इतने सेवा केंद्र खोल करके इतने बहनों को समर्पित कराया। इसको देख करके वो लोग बहुत खुश होते थे। और इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रकाश व प्रगति का रास्ता, प्रगति का एक विधि, प्रगति का एक साधना देखना तो मैं दादी जी के माध्यम द्वारा देखता हूँ। और उसके नेतृत्व को देखता हूँ, उसका जीवन शैली को देखता हूँ, इनका शिक्षा को देखता हूँ। उनको बाबा ने कहते थे, और निमित्त भाव, निमित्त बन करके हर कार्य करते थे। हर कार्य में बाबा 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 कहते थे। पहले खुद निमित्त थे और बाबा उनको निमित्त बनाया था। और किसी को दूर दृष्टि से वो पहचान सकती थी, और पहचान के उसी अनुसार उनका एक व्यवहार होता था, वह दृष्टिकोण होता था, और उनका प्रेरणा मिलती थी, शिक्षा मिलती थी। और इसके लिए मैंने देखा जितने भी आज के दिन में बहुत बहनें भाई लोग भी इस यज्ञ में समर्पित है, इसका देन मैं समझता हूँ दादी प्रकाशमणि जी को जाते हैं। भले बाबा है, हम सबको बाबा को प्रेरणा मिली है, परंतु उसका साकार रूप, एक माध्यम, एक निमित्त देखना हो तो मेरे दादी प्रकाशमणि जी से देखा। ऐसे प्रकाशमणि जी को हम लोग अभी अव्यक्त रूप में याद करते हैं, उस घड़ी को याद करते हैं, शिक्षा को याद करते हैं, और आदर्श को याद करते हैं, और सरल जीवन का देखते हैं। पवित्र जीवन का क्या वैल्यू होता है, क्या मूल्य होता है, क्या उसका प्रेरणा मिलती है, उसका आधार मैंने देखा दादी प्रकाशमणि जी की। ऐसे दादी प्रकाशमणि जी के बारे में चर्चा करना बहुत आनंद की बात है, बहुत समय भी लेता है, क्योंकि बहुत इतिहास है। और ऐसे इतिहास को रचने में, चाहे देश में विदेशों में, दादी चिकागो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, उसके अध्यक्ष भी रहे। और साथ साथ में बहुत जापान में फर्स्ट टाइम दादी अपना कुछ भाइयों के साथ, आनंद किशोर दादा, रतन मोहनी दादी के साथ साथ दादी फर्स्ट 1954 में जापान में गई थी। उधर भी धार्मिक सम्मेलन था। उसके बाद में लगभग 1 साल
विदेशों में घूम करके दादी आए। उसके पहले लंदन में सेवा केंद्र खोलने के टाइम में दादी गए उद्घाटन में। अमेरिका में कई बार गए। अमेरिका में अभी दादी का चिकागो में कार्यक्रम था। वॉशिंगटन डीसी में भी बड़ा प्रोग्राम था और उधर वॉशिंगटन कैपिटल हिल के सामने दादी ने एक ट्री प्लांटेशन किया था। वहाँ का मेयर दादी को एक प्रोक्लेमेशन दे करके जून 10 को दादी प्रकाशमणि डे के रूप में अभी भी मनाते हैं। उस ट्री का नाम किया ओम शांति ट्री। आज भी बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में वो ट्री बना हुआ हम लोगों ने आकर के देखा है। और दादी जी प्रकृति के प्रति बहुत प्यार था और प्रकृति की पालना में भी उनके अंदर बहुत कंसर्न था। किसी को भी पेड़ लगाना हो, सस्यारोपण करना हो, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना हो, और वो भी उसके अंदर एक कंसर्न थे। और उनके साथ साथ में मोहिनी बहन, मुन्नी बहन उनको पूरा सहयोग दे करके दादी जी के हर कार्य में, हर बात में, हर परिस्थिति में उसका साथी बन करके उन्होंने अच्छी सेवा किया। और किसी का भी दादी उनके जीवन में एक बार विश्वास करती थी, उसको विश्वास को बरकरार के रखती थी और कभी भी उसको कमी होने नहीं देता था। इसके लिए दादी ऐसे बाबा के प्रति विश्वास, परिवार के प्रति विश्वास, किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास, सेवा के प्रति विश्वास, इन सभी विश्वास एक पूंजी है, विश्वास एक शक्ति है, विश्वास एक नीति है, विश्वास एक प्रेरणा है। ऐसे विश्वास बढ़ाने में दादी निश्चय बुद्धि, विजयंती बाबा कहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैंने दादी प्रकाशमणि जी में देखा। ऐसे दादी को बार बार याद करना हमारे लिए एक रोमांच हो जाता है, खुशी हो जाता है। और स्वप्न में भी दादी कई बार आकर के मुझे बहुत प्रेरणा दिया। और कभी कभी मैं क्लास मिस करता तो दादी मेरे को स्वप्न में आ जाती थी। मैंने आज दादी देखा, ऐसा फिर भी भाग के जाता था। इसके लिए मेरे को दादी एक मेरे जीवन के लिए विशेष करके, मैं साउथ में रहा, बेंगलुरु में रहा, बेंगलुरु में ज्ञान लिया, परंतु मुझे माउंट आबू में बुलाने के लिए निमित्त दादी जी थे, निर्भय भाई था। 1983 में फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के बारे में एक मधुबन में मीटिंग हुआ था। मीटिंग के बाद में निर्भय भाई ने कहा आप इधर ही रहना, और दादी से पूछा, दादी ने भी कुछ प्रेरणा दी। इसके बाद में मैं 93 यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस पूरा हो गया, क्योंकि वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं माउंट आबू में रहा। उस समय में बहुत ठंडी होती थी। मैंने फरवरी के बाद में, कॉन्फ्रेंस के बाद में दादी से पूछा, दादी मैं बेंगलोर जाऊं? दादी ने बोला क्यों जाना चाहते हो? मधुबन अच्छा नहीं लगता है क्या? मैंने बाबा अच्छा लगता है, दादी अच्छा लगता है, मधुबन अच्छा लगता है, परंतु माउंट आबू में रहने के लिए ठंडी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मैंने दादी को कहा। दादी मुस्कुराते हुए दादी ने कहा, दादी ठंडी की टाइम ये थोड़ी सोचती मैं बॉम्बे जाऊं, पूना जाऊं, बेंगलोर जाऊं, दादी तो ठंडी में भी इधर ही रह करके सेवा कर देना। मेरे को वो बात बहुत जच हुई। मैं तब से मैं सभी भूल गया, ठंडी भी भूल गया। मैं माउंट आबू में रहने का मैंने मन बना दिया, और तब से लेकर के 1983 से माउंट आबू में बहुत कार्यक्रमों में, कॉन्फ्रेंसों में, मेला में, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम में शामिल होकर के दादी को व बाबा को व यज्ञ को, अपने परिवार को सहयोगी बन करके मैं बहुत चीज़ें सीखा। व्यवहार में भी सीखा, मुद्रता सीखा, पवित्र जीवन क्या है उसको सीखा, और शिक्षा क्या बाबा ने दिया उसका स्वरूप कैसे बनना वो भी देखा, मैंने सीखा। इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत, एक इंस्पिरेशनल लीडर कहो, एक वरदानी दादी कहो, एक ग्लोबल वर्ल्ड मदर कहो, ऐसी मदर, स्पिरिचुअल मदर, होली मदर, डिवाइन मदर, ऐसा दादी को मैं देखता हूँ। और साथ साथ में एक शक्ति सेना का नेतृत्व, लीडरशिप दादी के थे। ऐसा दादी को बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते, प्रेम का अंजलि मैं सुनाते हुए मैं समस्त ईश्वरीय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी अपने जीवन काल में दादी को देखा और उनका प्रेरणा लिया, वरदान लिया। ऐसी ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को दादी का अगस्त एक मास में हम लोग पूरा आयोजन करना चाहते हैं। अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं। अलग अलग
रूप से दादी को याद करना चाहते, उनकी शिक्षा को याद करना चाहते, उनकी प्रेरणा को याद करना चाहते, उनकी दिया हुआ देन को याद करना चाहते। याद करने से ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ जाता है और बाबा का भी वरदान मिल जाता है और ईश्वरी परिवार का सहयोग मिल जाता है। ऐसा दादी को पुनः पुनः हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सवेरे से रात तक हर एक बात में शुभ सोचो, शुभ कार्य करो, शुभ व्यवहार करो, सबसे शुभ रखो, जिसको सद्भावनाएं कहते। अब आप हर एक ऐसे समझो, मैं कल चाहे कैसा भी आत्मा था, पाप आत्मा क्यों क्या, पर यहाँ से हमें बिल्कुल पुण्य आत्मा बन के जाना है। पुण्य कमाओ, पुण्य आत्मा बनो, पुण्य का कार्य करो। ऐसी शुभ भावना लेके आप सब ऐसे लगे, हम कहेंगे हमारे यहाँ सभा में सब कौन बैठे हैं, एक एक महान आत्मा हो। महात्माओं को तो नमस्ते करते, पर आप एक एक भी महात्मा हो। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत कर्तव्य, श्वेत व्यक्तित्व से भरपूर, विश्व वंदनीय, विश्व प्रिय, विश्व विभूति, शांति दूत आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, उनका तो क्या कहना। मेरी उम्र 15 साल की थी। 1963 में मैं ज्ञान में आई और थोड़े ही समय में, आज से 58 वर्ष पहले, मैं दादी जी को मिली और इतना प्यार से दादी जी हमें मिले और बहुत अच्छी तरह से दादी जी ने शक्तिशाली दृष्टि दी। और 1964 में कांदिवली का सेवा केंद्र खुला, डॉक्टर निर्मला दीदी ने खोला, तो दादी जी वहां पर बहुत आया करते थे, सेवा केंद्र पर आकर के सेवा करते थे। दादी जी मुंबई में ही थे, तो जब ट्रेन में आते थे और जाते थे तो मैं खास विशेष रेलवे स्टेशन पर जाती थी दादी जी को लेने के लिए, और जब वापस जाते थे तब भी मैं जाती थी, जब तक दादी जी ट्रेन में बैठे। उस समय मैंने दादी जी के सानिध्य में बहुत ही दादी जी सिंपल है ये अनुभव किया। और ऐसे हम दादी जी से मिलते रहे, उनके सानिध्य में आते रहे। 1975 में सांता क्रूज ईस्ट का रेलवे स्टेशन के सामने ही एक नया सेवा केंद्र निमित्त बनकर के वहां पर लिया, तो दादी जी वहां पर आए। सारे मुंबई के भाई बहन आए हुए थे और बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ और उसमें कार्यक्रम हुआ और उसमें दादी जी ने मुझे हार पहनाया और मेरे मस्तक पर हाथ रखा, तो मुझे दादी जी की शीतलता का उस समय अनुभव हुआ और प्रेम का फिर से अनुभव हुआ कि सचमुच मैं तो धन्य हो गई और बहुत ही भाग्यशाली मैं रही कि दादी जी ने इस प्रकार से बहुत ही मिलनसार होकर के, और सभी भाई बहन भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी बहुत सारे खुश हो गए और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बहुत गदगद हो गई और भाव विभोर हो गई। मधुबन में भी हमारा बहुत बार आना जाना रहा इतने सारे सालों में, तो जब भी मधुबन जाते थे तो ऐसे महसूस होता था कि ये दादी जी से हमारा मिलना बहुत अनुपम, अनोखा, अद्भुत, अलौकिक है। और जब तक दादी जी की दृष्टि जाकर के नहीं लेते थे तब तक बहुत ही मन में रहता था कि कब दादी जी की हम दृष्टि ले और कब दादी जी को मिले, ऐसे चैन ही नहीं आता था। एक बार क्या हुआ कि वहां पर कॉन्फ्रेंस थी
और मैं गई हुई थी वहाँ पर। तो दादी जी बहुत व्यस्त थे उस समय। वैसे तो हमेशा मैं निकलते समय वहाँ से दादी जी से हमेशा छुट्टी लेती थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ। तो उस समय मैंने सोचा कि दादी जी इतना व्यस्त है तो मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, और निकल गई मैं। तो मुझे बाद में पता चला कि दादी जी ने बहनों को पूछा कि मीरा चली गई। तो जब ये बात मुझे पता चला तो मन में आया कि दादी जी के साथ कितना अपनापन है दादी जी को, और मेरा भी कितना अपनापन है कि दादी जी ने मेरे लिए इतना आत्मीयता से और इतना प्यार से दादी जी ने पूछा। उसके बाद हमेशा मैं दादी जी को कह कर के ही निकलती थी वहां से और उनकी छुट्टी लेती थी। एक बार ऐसे हुआ कि हम सांता क्रूज से बहुत सारे भाई बहनों को लेकर के वहां पर मधुबन गए। तो दादी जी को, मेरी लौकिक जो बहन है योगिनी बहन, उसने शायद कह दिया दादी जी को कि मीरा का जन्मदिन है। तो नेक्स्ट डे था, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, दूसरे दिन, कि सारे भाई बहनों के सामने दादी जी ने एक बहुत बड़ी केक मंगाई। बहुत बड़ी केक थी वो, और फिर वो केक जो है वो सभी के सामने सभी मिलकर के काटी, और दादी जी ने मेरे मुख में वो स्वीट खिलाया। तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि दादी जी इतना प्यार करते हैं और इतना केयरिंग है, दादी जी इतना हमारा ध्यान रखते हैं। तो सचमुच वो जो मेरा जन्मदिन था वो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहा। और जितनी भी बार दादी जी मिलते थे तो कहते थे कि इनॉग्रेशन के बाद में, वो कार्यक्रम के बाद में, कि यहाँ पर सांता क्रूज में बहुत सेवा होगी। और सचमुच दादी जी का जो वरदान था, दुआएं थी कि बहुत सेवा होगी, तो बहुत ही सेवा शुरू भी हो गई। और यही कहते थे दादी जी कि एक सेंटर वो 10 सेंटर के बराबर है ये सांता क्रूज का। तो दादी जब भी हमारे साथ मिलते थे तो हमारे दिल को बहुत ही छू लेते थे, और इतना हमें लगता था एक चुंबक की तरह दादी जी का मुखार विंद है कि वो हमें रूहानी आकर्षण में बहुत ले आता था। फिर एक बार ऐसे हुआ कि हम सभी वहाँ पर सारे खड़े हुए थे, वहाँ पर सारे हम बातें कर रहे थे, और दादी जी ने मुझे बुलाया, कहा कि आज ब्रह्मा भोजन साथ में करेंगे। तो इस प्रकार से दादी जी की जो परवरिश है, वो परवरिश दादी जी की हमें बहुत 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 मिली है। और दादी जी के साथ मैंने देखा कि इतना अच्छी तरह से दादी जी में हमने सरलता देखी कि जब भी हम दादी जी को कुछ भी सेंटर के बारे में कोई भी बात पूछने के लिए जाते थे कि दादी जी नया सेंटर जो है वो खोलना है, तो तुरंत दादी जी निर्णय लेते थे और इतना हर्षित मुख रहते थे, और हर्षित मुख होकर के कहते थे कि हाँ हाँ जरूर जरूर। तो सेवा में हमेशा दादी जी ने हमें उमंग और उत्साह हमारा भी बढ़ाया। और मैं स्वयं भी दादी जी से ये बात सीखी, मैंने भी शिक्षा प्राप्त की कि कैसे हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर हमें बहुत उमंग और उत्साह रखना है, उल्लास रखना है, और औरों को भी जीवन में हमें उमंग और उत्साह लाना है औरों का। तो देखा तो सरलता, नम्रता और सादगी, ये तीनों का त्रिवेणी संगम देखना हो तो सचमुच दादी जी में, और ये त्रिवेणी संगम हमने दादी जी में देखा। दादी जी दिव्यता की तो मूर्त थी और हमारी प्रेरणा स्रोत रही कि इतना सुंदर रीति से इतने सालों तक इतना अच्छी तरह से श्रेष्ठ परवरिश दादी जी ने हमें दी। दादी जी की मैं विशेष शिक्षा ये ग्रहण करती हूँ कि दादी जी कहते थे कि तन और मन की शक्ति बहुत है, और ये दोनों शक्ति को कभी भी व्यर्थ हमें जाने नहीं देना है, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति हमें उसको यूज करना है, उपयोग करना है और सदुपयोग करना है। तो इस बात का मैं अभी बहुत ध्यान रखती हूँ। दूसरी महत्व की शिक्षा दादी जी हमेशा कहते थे कि औरों को हमेशा हमें सम्मान देना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो मैं भी इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझे औरों को सम्मान देना है। और तीसरी महत्व की बात दादी जी हमेशा कहते थे कि जीवन के अंदर
स्वयं की उन्नति हमें करनी है तो स्वयं की उन्नति के लिए हमेशा हमें जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प हमें करना है और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो इस बात का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि जो भी श्रेष्ठ हमें करना है वो दृढ़ संकल्प से ही हमें वो श्रेष्ठ करना है। जब भी भाई बहनों के साथ शांतिवन हम जाते थे और दादी जी मुरली सुनाते थे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था और इतना आनंद आता था, आनंद में हम विभोर हो जाते थे। और मुरली के बाद में दादी जी ऐसे सभी को हाथ हिला करके सभी का अभिवादन करती थी, सभी के प्यार का अभिवादन करती थी। तो उस समय तो ऐसा लगता था कि क्या सुंदर दृश्य है और वो दृश्य आज भी हमारे आंखों के सामने है। और कान में भी दादी जी की जो मुस्कुराहट थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो वो मुस्कुराहट जो है और वो बहुत ही मधुर मुस्कुराहट हमारे कानों में भी आज तक बहुत ही गूंजती ही रहती है। सचमुच दादी जी देवी फुलवाड़ी की मल्लिका थी, महामल्लिका थी। दादी जी के लिए कहूंगी कि कितना ना आपका गुणगान करें हम। बेमिसाल है दादी जी आप इस जग में, बेमिसाल है दादी जी आप इस जग में। ओम शांति। यहाँ से खुशी का प्रसाद लेके जाओ। मंदिर में प्रसाद देते ना, गम का प्रसाद छोड़ो। प्रसाद गम के लिए नहीं मिलता, प्रसाद खुशी के लिए। हाँ, मुझे प्रसाद मिला, आनंद आ गया। या कहेंगे प्रसाद मिला, हाय 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 है, ऐसे करेंगे क्या? नहीं ना। तो खुशी का प्रसाद आज लेके जाओ। और इस चेहरे में एक बात कभी हंसी में मैं कहती हूँ, उदासी के लिए दूसरा सामने आएगा, पता नहीं इनको तो क्या हुआ है, बोला बात भी नहीं जवाब देता, उदास है, जब जाओ तो रोता ही रहता है, तो मजा आएगा। पर जब जाओ मुस्कुरा, अरे इसको देख के मिल के ही आनंद आ गया, तो क्या करना चाहिए? रोने वाली जीवन या हंसने वाली जीवन? पूछो। इसलिए और सब बातों में तो खर्च होता, लेकिन कोई भी दुश्मन भी आवे, कैसा भी आए, आप कहेंगे हेलो वेलकम, हेलो हेलो हेलो, ऐसे करेंगे क्या? मैं नहीं बात करूंगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं, हेलो वेलकम, तो उसी से दूसरे वाले को भी खुशी हो जाती है। तो इसमें कोई खर्च है क्या? मुख से मुस्कुराया, मुख से सम्मान किया, उसमें कोई पैसा खर्च है क्या? है क्या खर्च? दूसरी चीजों में तो फिर भी खर्च होता, पिक्चर देखने जाएगा फिर भी टिकट का खर्च पड़ेगा, लेकिन मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं। इसलिए मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ, औरों को मुस्कुराना सिखाओ, खुश रहो, आबाद रहो। कहा जाता है सदा खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो, पर खुश रहो, आबाद रहो। ऐसी आबादी हमें ये आध्यात्मिकता से सदा प्राप्त होती है। दादी प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि। Dadi Prakash Mani's journey to self-sovereignty was really about a woman knowing how to celebrate life and how to serve with joy and happiness. Her entire journey was about evolving, engaging, and expanding. She evolved from the essence of life into a grand presence of light, Prakashmani. She found reason to engage with everyone she met and was always available in the moment, no matter how heavy her schedule was. She expanded the service of the Brahma Kumaris in over 110 countries.
Her quality of being a humble instrument came from her understanding that her seva was being inspired by a higher power. When it came to leadership style, Dadi Prakashmani was not a feminist. She was a visionary. She was a world mother. And she was a spiritual genius. As a woman who headed a spiritual community, I would say that her style of leadership carried the Shiv Shakti signature. She seemed to be tireless, as if drawing from a deep well of Shiva's Shakti. And this gave her endless endurance and unlimited patience. Every move she made carried the imprint of the Shakti signature. What do I mean when I say the Shakti signature? Shakti is a pure power sourced from God Shiva, which has transformative properties. When tapped into, it is said that Shakti manifests in three ways: dynamic, creative, and active. For Dadi Prakashmani, dynamic was being natural, creative was being light, and active was being easy. Dadi's Shakti signature was deeply etched in her honesty and her humility. Her personality ranged from spontaneity to silence. Let me share a few anecdotes with you that would expand on this concept of the Shakti signature. Shakti signature, number one. Dadi was a visionary, seeing with love. Dadi's eyes reflected the depths of her soul. She had soul-conscious vision, or drishti, divine drishti. She was able to see all human beings as one family, God's family. Her eyes embraced everyone with recognition and with belonging. Dadi's drishti raised us up and made us felt seen, appreciated, and loved. Dadi's elevated drishti served to open a capacity in those she was with. She allowed for a capacity for renewal, for recovery, and for progress. She saw a strength in others that they didn't even know they had. Her loving vision seemed to open up into an invisible path within her, and she was able to see what was real and what was illusion. And it seems as though she moved the illusion away to allow the reality of the strength to emerge in the other. In the late 1970s, Dadi was in New York City, and she was walking along UN Plaza when she noticed this array of flags flying in great splendor. So she stopped and she asked those that she was with, "What is this place?" And they said, "It's the United Nations headquarters." And then she became silent, and for a few minutes she went into the deep remembrance of God. After a while, when she emerged out of her silence, for a few minutes, she spoke with a significant knowing. And she said, "God's flag of revelation will be hoisted here one day."
And of course, those with her looked at her stunned, saying, "What are you saying, Daddy?" But guess what? In 1981, the Brahma Kumaris became affiliated to the United Nations. And as they say, the rest is history. I call Dadi a visionary because she was able to receive clear signals, almost as if they were premonitions. She must have seen clearly in those few minutes of her silence that the Brahma Kumaris would be emerging on the field of world service in a very practical way at the United Nations. It was as if her grace gift of divine insight made her have very clear visions of the signals she was receiving. And she was able to make sense and meaning in the moment she received them. Dadi never saw pieces. Dadi always saw the whole. And I suppose this is what one would call seeing with love. Because when you see with love, you see the whole. You don't have a hidden agenda. You don't have a selfish motive. You don't even have expectations, I suppose. But you're just seeing something for what it is, and you're seeing it in its wholeness. The world may call this systemic seeing, but we call it divine drishti. Dadi's vision was always inclusive of the whole world. She never just focused on one place or on one people. Her soul-conscious vision was one of spiritual equality and of inclusivity. Shakti's signature too. Dadi was a world mother acting from her heart. There is a saying that the world doesn't need leaders, the world needs mothers. Dadi Prakashmani was both. She was a mother and she was a leader. Dadi never did anything out of duty or obligation. She always acted from a place of love. Pandit Bhavan was her home. Pandit Bhavan was also the spiritual headquarters of the Brahma Kumaris, where Dadi lived. She knew everyone by name and by nature. And she was in touch with every single department. And she knew exactly how they functioned. But what was most intriguing about Dadi was her accessibility. In the mornings, she would read the morning versions that we call as the Murli. And she would read that to the whole community in our main auditorium. After she finished reading the Murli, she would leave and then she would walk into the courtyard. And then she would sit in the courtyard and then she would make herself available for anyone to come and meet her. It was as if she made the courtyard into her meeting room, into a space where anyone can come and say whatever they had to say to her, and they were free to do that. She was just like a mother, sitting there with her open hair, drying her hair in the sun, while her children gathered around her, not needing permission, and no one was afraid to go up to her and tell her what they needed to say. I would describe this way of meeting as a poetic act that showed care and showed compassion. She was acting from a heart that was big, a heart that was open, a heart that was generous. And in so doing, she was generating in the hearts of others a trust in her and a trust that she had in them, and a deep love
for the service that we were all involved in. No one was afraid of Daddy because she trusted that person. And each one knew that he or she, because of that trust, had a place in their hearts that trusted Daddy. Signature, Shakti signature number 3. Daddy was a spiritual genius. Daddy was a spiritual genius because she lived according to what I call the humility code while being in a position of great authority. She was a lifelong student, constantly discovering and learning the treasures within her. She knew her purpose and she knew how to live out that purpose. It was the quality of her being that did the most service. People describe being in her presence that they were simply transformed. Her responsibility was self-purification, but her bigger commitment was to God's plan. She was an instrument with her unique specialties, but she also knew and recognized that there were many others with their own unique specialties. And they were also instruments bringing those specialties to God's plan. Cooperation for her was the dynamic of her Shakti signature. She had this art of drawing out a love from others that contributed to the success of God's plan. Because she knew that God's plan required the input of all. And all that was needed for that input to be offered was a little love, true love. Daddy never wanted to be a single flower. She was at her best when she was in the company of other flowers. She loved bouquets and she loved gardens. The smiles that Daddy's left behind are so precious. Daddy may have left behind 1,000,000 poetic acts from which we all are still learning from. But the smiles she left behind are to be savored. The smile of her friendship, always being there for us, never judging, even when there was cause to correct us. Her smile of honesty, when she spontaneously said, without any trace of ego, I never told a lie. Did we believe her? Sure we did. Why? Because of her humility, her sincerity, that cleanliness that shone through those words. Daddy's smile of pure joy when she greeted us on arrival into Pandap Bhavan, she would say with that precious smile, welcome to your home, Baba's home. And we knew in our hearts that we were safe, that we were protected, we were cared for, and we were comforted. We were truly at home. And then when it came time for us to leave, there was Daddy again with her smile as she said, go soon, come soon. That magical smile with the promise, you will return because this is your home.
Thank you, Daddy. दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि दादी Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani. ओम शांति। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी की तो पूजा सारी दुनिया करती है और हर नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। को बचपन से हमें श्री गणेश जी की कहानियाँ सुनाई गई, जन्म से रिलेटेड कहानी सुनाई गई, जीवन काल की कहानी सुनाई गई और हर कहानी में एक मीनिंग था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुनते 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 हम कहानी को तो सुन लेते हैं, कहानी को अप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन उस बात के पीछे